बेंगलुरु में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित छद्म उपग्रह यानी कि स्यूडो सैटेलाइट्स के मानव रहित वाहन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उच्च ऊंचाई वाला छद्म उपग्रह या हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स एक नई पीढ़ी का मानव रहित हवाई वाहन है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की निगरानी और सैन्य परीक्षण क्षमताओं को काफी बढ़ा सकता है। HAPS व्हीकल जमीन से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो कमर्शियल हवाई जहाजों द्वारा प्राप्त ऊंचाई से लगभग 2 गुना है। इसमें सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए ये कई महीनों यहाँ तक कि कुछ वर्षों तक हवा में रह सकता है, जिससे इसे एक उपग्रह का लाभ भी मिलता है। हालांकि इसे अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए HAPS को संचालित करने की लागत एक सैटेलाइट की तुलना में कई गुना कम होती है। इससे होने वाले लाभ पर नजर डालते हैं। सबसे पहले HAPS एक बेहतर कवरेज प्रदान करता है। ये पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में एक छोटे क्षेत्र को कवर करते हैं, जिससे वे बेहतर संचार और निगरानी क्षमता प्रदान कर पाते हैं। इसके बाद HAPS की लागत कम होती है। ये उपग्रहों की तुलना में विकसित और संचालित करने के लिए सस्ते होते हैं, क्योंकि उन्हें कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए कम शक्ति की जरूरत होती है। अब आते हैं लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी पर। HAPS आसानी से स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न मिशनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। HAPS सूर्य की ऊर्जा से संचालित होते हैं, जिससे उन्हें 24/7 संचालित करने की अनुमति मिल पाती है। HAPS का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? सबसे पहले दूरसंचार। HAPS दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद निगरानी। HAPS सीमा सुरक्षा, आपदा राहत और कृषि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान। HAPS वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के बारे में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा एकत्र कर सकते हैं। अब आखिर भारत क्यों सूर्य द्वारा संचालित HAPS वाहनों को विकसित करने पर ही जोर दे रहा है? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले इसके कुछ रणनीतिक लाभों पर बात करते हैं। HAPS पारंपरिक उपग्रहों की तुलना में कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जिससे वे बेहतर संचार और निगरानी क्षमता प्रदान कर पाते हैं। HAPS दुश्मनों के रडार और मिसाइलों से बचने में सक्षम होते हैं, जिससे वे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये दूर दराज के क्षेत्रों में संचार और निगरानी प्रदान कर सकते हैं, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सीमा है। अब इससे होने वाले कुछ आर्थिक लाभों पर भी बात कर लेते हैं। ये उपग्रहों की तुलना में विकसित और संचालित करने के लिए सस्ते होते हैं। ऐसे में ये भारत के लिए अधिक किफायती विकल्प बन जाते हैं। ये भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर सकते हैं। इससे देश को आर्थिक लाभ होगा। ये भारत को नई अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को विकसित करके उन्हें दुनिया भर में बेचने में मदद कर सकते हैं, जिससे देश को राजस्व मिलेगा। अब वैज्ञानिक तौर पर इसका क्या लाभ होगा? HAPS वायुमंडल और पृथ्वी की सतह के बारे में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा एकत्र कर सकते हैं। ये जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्नों का अध्ययन करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने में मदद करते हैं। सामाजिक तौर पर होने वाले लाभों पर बात करें तो HAPS भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को प्रदान करने में मदद करते हैं। HAPS भारत की डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। HAPS भारत के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर HAPS एक नया और उभरता हुआ प्रौद्योगिकी है, जिसमें भारत के लिए कई संभावनाएं हैं। ये भारत को रणनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। हालांकि HAPS अभी भी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और हाल ही में हुए सफल परीक्षण ने भारत को उन देशों के एक छोटे समूह में शामिल कर दिया है जो वर्तमान में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का अनुभव कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।